अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पार्ट नंबर बी के कंटेंट था हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट वाला, हम उस कंटेंट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। अब एक बिज़नेस है, बिज़नेस का डेली ऑपरेशन है कि उसके अंदर कुछ गुड्स आनी है, कुछ गुड्स जानी है, कुछ एक्टिविटीज़ बिज़नेस करता है, कुछ एक्टिविटीज़ यानी कि मनी की जो एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू मनी, वो एक्टिविटीज़ बिज़नेस ने रूटीन में करनी है। तो वो जो एक्टिविटीज़ पैसे के आने या जाने पे होनी है ना, बिज़नेस ने ऐसे नहीं करना कि बिज़नेस ने उन एक्टिविटीज़ को ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है। तो बिज़नेस के अंदर हम लोगों ने पैसे के आने और पैसे के जाने पे हम लोगों ने हर चीज़ की लिखत परत करनी है। तो उस लिखत परत के जो डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, उन डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो आए चले देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास के होते क्या हैं। इन अकाउंटिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रिसिप्ट्स, बिल्स, इनवॉइसेस, स्टेटमेंट्स एंड चेक्स। एनीथिंग दैट डॉक्यूमेंट्स आर ट्रांजैक्शन। जब हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन के होने पे जो बिल्स, इनवॉइसेस, स्टेटमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। एनी टाइम आ बिजनेस स्पेंड्स और रिसीव मनी, आ सोर्स डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड। जब भी बिजनेस मनी स्पेंड करता है या पैसा रिसीव करता है तो वो क्या बनाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट को अब हम लोगों ने ऐसे ही नहीं जाने दिया, यानी कि अब इस लिहाज से तो हमारे पास बिज़नेस के अंदर हज़ारों सोर्स डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लिया। पहली कैटेगरी हमारे पास है सेल एंड परचेज ऑर्डर, दूसरी कैटेगरी हमारे पास है क्रेडिट एंड डेबिट नोट, और तीसरी हमारे पास है GRN। ठीक है। तो आए चले देखते हैं अपनी पहली कैटेगरी को। पहली कैटेगरी जो है सेल्स एंड परचेजेस ऑर्डर। अब हमारे पास सेल एंड परचेजेस ऑर्डर क्या होता है। हमारे पास जब सेल हुई है तो सेल की सूरत में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो कि जनरेट करती है फर्म, और किसको इशू किया जाता है, कस्टमर को किया जाता है। यानी कि हमारे पास जब भी कोई सेल्स हुई है, बिज़नेस ने कोई चीज़ गुड सेल किया है, यानी कि आपने 500 रुपीज़ की जो गुड है वो परचेज़ किया है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। किसकी तरफ से मिलेगा, कंपनी की तरफ से मिलेगा, और इस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे सेल्स ऑर्डर। अब इसी के प्रस्पेक्ट परचेज ऑर्डर जो होता है वो हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बायर लिखता है। यानी कि आपने चीज़ ख़रीदनी है ना, तो आप ये डॉक्यूमेंट लिखोगे, बायर लिखोगे किसको, सेलर को लिखोगे एज एन ऑफ़र। आप एक ऑफ़र के तौर पे कि मैं आपकी चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप एक जो डॉक्यूमेंट उनको भेजते हैं रिटर्न फॉर्म में, या एज एन ईमेल, या कोई भी मैसेज करके, कॉल करके कि मुझे इतनी बुक्स की डिलीवरी जो है वो चाहिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका परचेज ऑर्डर है, बिकॉज यू वांट टू परचेज समथिंग फ्रॉम अ सेलर। तो दिस इज़ एन ऑफ़र, दिस इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पहले एक डॉक्यूमेंट लिख दो, एक मेल लिख दो और बाद में आपको कि मैंने तो मजाक किया था। तो बेसिकली दिस इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप हर चीज़ को फुल फिट करते हो कि मुझे ये बुक चाहिए, इतने दिन तक चाहिए, तो आप मुझे पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है कैटेगरी के अंदर क्रेडिट एंड डेबिट नोट। अब हमारे पास क्रेडिट नोट क्या होता है। हमारे पास एक कस्टमर था, उसने हमसे चीज़ ख़रीद ली, लेकिन उसने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है ना। तो हम लोग उसको एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे, उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको हम कहेंगे कि भाई आपकी ये जो अमाउंट है, आपकी कुछ अमाउंट है 500 की या 1000 की, ये हमारे पास क्रेडिटेड है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी पे करो। ठीक है ना। तो दिस इज़ रिटन बाय, ये हमारे पास इशू कौन करता है, दिस इज़ इशूड बाय सेलर या फार्म। और किसको किया जाता है, ये इशू किया जाता है बायर को। ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाता है डेबिट नोट। डेबिट नोट हमारा लिखता है बायर,
जिसने चीज़ ख़रीदी ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने हमसे 500 रुपए की बिज़नेस के अंदर चीज़ ख़रीदी है, अब वो चीज़ हमें वापस करना चाहता है, तो उसने चीज़ जो हमें वापस की और वापस करने के बाद उसने हमें एक डॉक्यूमेंट लिखा और उसने मुझे कहा कि भाई मैंने तुम्हें 500 रुपये की चीज़ ली थी, मैंने तुम्हें चीज़ वापस कर दी, मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, तुम्हारी चीज़ एक्सपायर थी या जो भी इशू था इसके अंदर, अब मुझे जो है मेरे 500 रुपये वापस चाहिए। तो ये जो है ये हमारे पास होता है डेबिट नोट। ये कौन लिखता है? ये बायर लिखता है। और किसको लिखता है? सेलर को लिखता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है GRN की। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि GRN क्या होता है। तो बेसिकली GRN स्टैंड फॉर गुड्स रिसीव नोट। ठीक है। अब हमारा ये गुड्स रिसीव नोट जो GRN है ये लिखता है सप्लायर। जब सप्लायर ने आपको चीज़ें भेज दी, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर चीज़ें उसने आपने सप्लायर को जो था वो कहा कि मुझे जो है 5000 रुपीज़ की जो है चीज़ें दे दो, उसने आपकी कंपनी के अंदर जो हैं वो चीज़ें पहुंचा दी हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये लिखता है सप्लायर। क्यों लिखता है? ये एज अ प्रूफ लिखता है कि जो प्रोडक्ट है वो आपने रिसीव कर लिया है। अब हमारे पास GRN क्यों लिखा जाता है? बेसिकली हमारे पास जो ऑर्डर देता है कंपनी के अंदर, जो डिपार्टमेंट ऑर्डर देता है वो डिपार्टमेंट और होता है, और जो डिपार्टमेंट उस गुड्स को रिसीव करता है वो डिपार्टमेंट और होता है। तो हमारे पास GRN लिखने का मकसद ये है कि सप्लायर के पास रिकॉर्ड रहे, यानी कि जब वो उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट ने चीज़ें रिसीव करनी है, उस डिपार्टमेंट के अंदर गुड्स जा रही हैं, तो उसके पास प्रूफ रहे कि आया कि मैंने चीज़ें भेज दी हैं। वही ना हो कि एक डिपार्टमेंट कहे कि मैं, यानी कि सप्लायर ने चीज़ें भेज दी हैं लेकिन डिपार्टमेंट जिसने रिसीव करना था वो कहे कि मैंने तो रिसीव ही नहीं की, हमें तो गुड्स रिसीव ही नहीं हुई। तो इस सूरत हाल में भी जो है सप्लायर वो निकालेगा GRN और कहेगा कि भाई नहीं, मैंने आपको गुड्स भेज दी हुई हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास GRN का मकसद होता है। और ये हमारे पास सेल्स एंड परचेज ऑर्डर का और क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स का भी हम लोगों ने जो है ब्रीफली पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या होता है। अब हमारे पास आप अगर कहें कि इनका जो है वो फॉर्मेट क्या है, या हम लोगों ने फॉर्म के अंदर ये बनाना कैसे है, तो ये हमारा बेसिकली इस लेवल का काम नहीं है। इस लेवल के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशंस करनी है और इसकी जो है आप लोग ये बेसिक्स कर ले, इंशाल्लाह आपका पेपर जो होगा वो इसी से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।